अगर आपके सेविंग अकाउंट में केवल मान लीजिए 5,000 रुपए हैं और अगले एक महीने में आप चाहते हो कि वो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक चल जाए, मतलब आपकी सेविंग्स डबल ट्रिपल हो जाए, तो ये वाली वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी सेविंग्स को डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, इवन 4 गुना 5 गुना तक भी ले जा सकते हो। अगर आप इस वीडियो को डिटेल एनालिसिस करके देखते हो तो आपके सारे डाउट, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि मैं अपनी सेविंग्स को कैसे बढ़ा सकता हूँ। वीडियो के एंड में आपको 2 बोनस टिप भी रहेगी, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है बजट एंड ट्रैक योर एक्सपेंसेस। इसमें आपको क्या करना है, पेपर लेना है, आपको एक लाइन खींचनी है, इधर आपको वो एक्सपेंसेस लिखने हैं जो नेसेसरी है और लाइन के इस साइड आपको लिखना है वो एक्सपेंसेस जो आपको नेसेसरी नहीं है। अब नेसेसरी में आपके ट्रेवल का आ सकता है, आपके यूटिलिटी बिल्स आ सकते हैं, आपका यहाँ पे रेंट आ सकता है, आपका यहाँ पे घर में कोई भी ग्रोसरी आ रही है उसका आ सकता है। और अननेसेसरी में क्या आ सकता है, जो आपके मान लीजिए जैसे आपके एंटरटेनमेंट के सब्सक्रिप्शन है, या मान लीजिए आपके घर में 3-4 मोबाइल या वाईफाई भी है तो सब में आपने अलग अलग नेट का रिचार्ज करा रखा है, या फिर मान लीजिए कोई भी आपकी बैड हैबिट्स है, सिगरेट, दारू, नशा पता करने की, तो वो अननेसेसरी में यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये सब आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी सेविंग को बढ़ाने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेरा पैसा एक्चुअल में जा कहाँ पे रहा है। अब आप बजटिंग करने के लिए मिंट या YNAB ये सब एप्स का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं जनरली यहाँ पे डायरी और पेन का यूज करता हूँ कि कितने मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितना मेरा एक्सपेंडिचर है, कितनी मेरी स्पेंडिंग गलत जगह जा रही है, कितनी सही जगह जा रही है। तो नेक्स्ट मंथ से मैं वो चीजों को कट आउट कर देता हूँ जो यहाँ पे फालतू में जा रही है। दूसरा पॉइंट आता है रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग के पेज में लिखा था ना नॉन एसेंशियल, अब आपको नॉन एसेंशियल चीजों पे यहाँ पे कट आउट मार देना है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज आप कट कर सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया या हॉटस्टार हो गया, सबका आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। आप जरूर थोड़ी हर चीज देखते हो यार, इतना तो आप वेले होंगे नहीं कि आप सारे दिन यही सब देखते रहते हो। देखते भी हो तो एक प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, तो कोशिश कीजिए जो प्लेटफॉर्म कम यूज कर रहे हो या जिनकी जरूरत नहीं है उनके सब्सक्रिप्शन को वहां पे कट कर दीजिए। बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो, बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा करते हो, उनको कट आउट कर दीजिए। बहुत ज्यादा इंपल्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उनको कट आउट कर दीजिए। बहुत ज्यादा लग्जरी चीजों पे पैसे खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल 2 शर्ट आपके सामने रखे हुए, सेम कलर सेम क्वालिटी के, एक शर्ट है बिना लोगो का, दूसरे शर्ट पे H&M का लोगो लगा है, नॉर्मल सी बात है वो महंगा हो जाएगा। ये 1000 का, ये 5000 का, तो कोशिश करो 1000 वाले ले लो। 5000 वाले में आपके 4000 रुपए बच जाएंगे अगर 1000 वाला ले लेते हो तो। उन 4000 को आप अपनी सेविंग्स में ऐड करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पिछले महीने अगर आपके मान लीजिए अननेसेसरी जो खर्चे थे वो यहाँ पे 3000 या 4000 रुपए थे, अगले महीने कोशिश करो कि उसमें से 1000 रुपए आप तो कैसे भी करके बचा लो। जैसे मान लीजिए इस महीने मैंने यहाँ पे जो खर्चे मैंने निकाले 5000 आए, तो अगले महीने मैं कोशिश करूंगा वो 4000 तक जाए, उससे अगले महीने 3000, 2000, 1000, मतलब मेरे को हर महीने लगभग 1000 रुपए अपने खर्चे में से कट करते हुए जाना है, कम करते हुए जाना है। तीसरा पॉइंट है कि इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। अब कौन से इंडेक्स फंड में डालूं, कौन से म्यूचुअल फंड में डालूं, बहुत सारे इंडेक्स फंड है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, कोई बोलता है इसमें डालूं, कोई बोलता है इसमें डालूं, किस में डालूं। तो एग्जैक्ट जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसमें हाई रिटर्न आता है, इंडेक्स फंड हो या म्यूचुअल फंड हो या ETFs हो, अगर आपको जानने तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा जिनमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको भी हाई रिटर्न चाहिए तो। चौथा पॉइंट आता है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखिए ये नहीं होता कि ETFs या म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में डाल दिया तो मेरे अब तो इनकम बढ़ जाएगी, मेरी सेविंग बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपका जो पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करना है, और कितने में डाइवर्सिफाई करना है, 5 पॉइंट में, जिसमें पहला आता है इक्विटी, मतलब स्टॉक्स में आपको पैसा डालना है। दूसरा आता है रियल इस्टेट, रियल इस्टेट में अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है रियल इस्टेट जीते तो REIT में आप डाल सकते हो, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, यहाँ पे आप 500-1000 रुपए से भी रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा होता है गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको पैसा डालना है ताकि आपका पैसा सेफ रहे, सिक्योर रहे, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में रहे, भले रिटर्न कम मिले लेकिन पैसा सेफ रहे। चौथा होता है म्यूचुअल फंड्स और पांचवा होता है गोल्ड में। इन चीजों में आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके रखना है। आप कौन से स्टॉक में डालें, कौन से उसमें डालें, कौन से फील्ड में डालें, कौन से सेक्टर में डालें, ये वाली वीडियो मैंने बना दी है जो 5 सेक्टर इन फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं। इस वीडियो की लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से चेक कीजिएगा। जो 5 सेक्टर हैं जो फ्यूचर में धूम मचाने वाले हैं और उसमें कौन सी कंपनीज आती है टॉप पे, कौन से 4 स्टॉक है, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया, तो ये वाली वीडियो चेकआउट कीजिएगा। 5वां पॉइंट है नेगोशिएट योर सैलरी। अब देखिए अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, सैलरी कर रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बॉस को या अपने सीनियर को जाके बताओ कि मैं इतना काम करता हूँ और मैं इतना काम में ये और चीज ऐड कर सकता हूँ, वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, आपके काम को और बढ़ा सकता हूँ, पर मुझे अपनी सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट चाहिए। देखिए आपकी सैलरी, आपकी इनकम, या बिजनेस करते हो तो आपके जो भी पैसे आते हैं ना, जो पैसे आएंगे ना, उन्हीं से आपकी सेविंग यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपको नेगोशिएट तो करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें अपना टाइम
अपनी वैल्यू, अपने एफर्ट ज्यादा दिखाइए कि आप बिजनेस से कैसे ज्यादा पैसे कर सकते हो, बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब करते हो तो अपने बॉस को या अपने सीनियर को इस टाइप से बताइए कि मुझे अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए, पर ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूंगा भी नहीं, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। आपकी देखिए स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर में काम करने का जुनून होना चाहिए, तो सामने वाला बंदा भी अगर आप वैल्यू ऐड करोगे उनके काम में तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बढ़ाएगा। तो कल ही जाके अपने बॉस या सीनियर को बोलना कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, और वो जो एडिशनल इनकम अगर आपकी बढ़ती है, मान लीजिए आपकी 15,000 सैलरी थी, अब 18 हो गई या 20 हो गई, या 40,000 थी तो 45 हो गई, वो जो एक्स्ट्रा इनकम आई है ना उनको अपनी सेविंग्स में डालो। और सेविंग में डालने के बाद कहाँ डालनी है, वो इक्विटी, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड जो मैंने आपको बताया ना अभी वहां पे, और उनमें कहाँ पे डालनी है, कौन सी कंपनी, कौन से म्यूचुअल फंड, कौन से ईटीएफ में, ये मेरा अकाउंट है, मैसेज कर देना, सारी डिटेल बता दूंगा। 6 पॉइंट आता है रिड्यूस योर लोन पेमेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, आपके ऊपर लोन चल रहा होगा कोई, अगर आपके ऊपर में कोई होम लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, कार लोन है, या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन है, उनको अरेंज कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की तरफ में। सबसे ऊपर क्रेडिट कार्ड को लिखिए, फिर होम लोन को लिखिए, फिर कार लोन, मतलब जैसे जैसे जिसपे हाई इंटरेस्ट लग रहा है उनको ऊपर, लो इंटरेस्ट वाले को नीचे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे क्या आपको पता चलेगा कि मुझे पहला लोन कौन सा क्लियर करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में 36 से 40% भी इंटरेस्ट लग जाता है अगर टाइम पे नहीं पे करोगे तो इन चीजों को ध्यान रखिए, पहले अपने इन चीजों को क्लियर कीजिए, अपने डेप्थ को क्लियर कीजिए। और डेप्थ फ्री होना चाहते हो या 15 साल में रिटायर होना चाहते हो तो ये दोनों वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। दोनों वीडियो चैनल पर डल चुकी है कि कैसे आप डेप्थ फ्री, लोन फ्री हो सकते हो जल्दी, और कैसे 15 साल में रिटायर हो सकते हो। दोनों वीडियोस की मैं लिंक आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।